हाय बच्चों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं मैथ के टॉपिक। चैप्टर है समुच्च, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स। ये कक्षा 11 का मैथ का पहला चैप्टर है। ठीक है, समुच्च बताएंगे। आप लोग नए आए हों तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा मैथ क्रमबद्ध तरीके से एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बाकायदा कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए बने रहिएगा। लास्ट में देखिएगा, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी आपके। ठीक है, एक एक चीज बाकायदा समझ आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सेट की। सेट समुच्च क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं समुच्च की। किसकी बात करते हैं? समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? सेट्स। सबसे पहले बात करते हैं समुच्च की। देखो, समुच्च क्या होता है? समुच्च की बात करते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, जिसे हम अच्छी तरीका से डिफाइन कर सके या परिभाषित कर सके, वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। ठीक है, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। किसी भी वस्तु का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है, इसे अच्छी तरीका से परिभाषित कर सके, वो क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। तो देखो, लिखेंगे वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्च कहलाता है। ये आप देखते रहना। ठीक है, क्या कहा हमने? वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्च। वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्च क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। यह समुच्च कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। जैसे अब उदाहरण देते हैं हम। उदाहरण देखो, उदाहरण ये है। उदाहरण बच्चों जाइएगा नहीं, उदाहरण। ठीक, उदाहरण में क्या होता है? जैसे अभी एक समुच्च हमने ए लिया, एक समुच्च ए लिया। यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये कहा अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय से हम अच्छी तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछे ये किसका समुच्चय, तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय है। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, और दूसरा एक उदाहरण और देते हैं। ऐसे ये है बी बराबर, लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये नेचुरल संख्याओं का 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, मान लो ये एक लेते हैं सी, एक सी समुच्चय लेते हैं। जैसे 1 ए, ठीक है, वंदर आदि। इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसे परिभाषित ही नहीं कर सकते। क्या चीज है? हम पूछे समुच्चय में क्या है, तो हम नहीं बता सकते, और बताएंगे तो ये मतलब एक सुपरिभाषित नहीं है। तो ये क्या है? ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। जाइएगा नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपके लिए? वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय क्या कहलाता है? सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। एक समुच्चय ए लिया, ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि अंग्रेजी के वर्णमालों का समुच्चय। देखते जाइएगा नहीं। अब ये हमने क्या लिया? बी बराबर 1 2 3 4 5। तो हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 ए वंदर, अगर ये हमने लिख दिया तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते ये किसका समुच्चय। इसे सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अनुसार समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो समुच्चय। अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार। क्या है? समुच्चय के प्रकार। बच्चों, समुच्चय के
प्रकार, समुच्चय के प्रकार, ठीक, समुच्चय के प्रकार। और सबसे पहली बात लिखेंगे, सबसे पहला सेट लिखेंगे रिक्त समुच्चय। क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स कॉमा नल सेट्स, ठीक है, और वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट को अंग्रेजी में इतने नाम से कह सकते हैं, या तो एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, रिक्त समुच्चय को, ठीक है। तो देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कुछ नहीं हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जो जिसमें कोई अवयव ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कुछ नहीं हो, ठीक है, अवयवों की संख्या शून्य हो, शून्य हो, अर्थात क्या कोई अवयव नहीं हो, अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात, अर्थात ए बराबर लिख लेंगे, ठीक, इस तरीका से खाली है, या बी बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे बी बराबर 5, ठीक है। ऐसा इसमें कोई अवयव ना हो, अवयवों की संख्या कैसी हो? शून्य हो, अर्थात कोई भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कुछ नहीं हो, अर्थात शून्य हो, कोई अवयव ना हो, उसे एम्प्टी समुच्चय कहते हैं, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को या तो खाली ब्रैकेट से प्रतीक करते हो, मझली वाले ब्रैकेट से, या बीच में ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दो? 5। ये क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एकल समुच्चय। क्या बात करते हैं बच्चों? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, अब देखो नंबर 2 क्या होता है? एकल समुच्चय। इसके नाम से ही पता चल रहा है, एकल समुच्चय, ठीक। एकल समुच्चय को सिंगलटन, 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 सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। एकल समुच्चय को क्या बोलते हैं बच्चे? सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। एकल समुच्चय को क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स। तो देखते रहिएगा, क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। तब देखो, अब इसमें देखो क्या सिंगलटन, आपको पता चल जाए सिंगल, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक हो, उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, ठीक है। अवयवों की संख्या कितनी हो? एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो बच्चों? एक हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट, या एकल समुच्चय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। अब देखो वही, अब इसके एग्जाम्पल देखो। ए बराबर हमने क्या ले लिया? ए बराबर पहले समुच्चय में ए ले लिया, देखो इसमें अवयवों की संख्या एक है। दूसरा समुच्चय में ले लिया बी बराबर क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। सी बराबर, ठीक, ये हो गया। तो ये क्या है? अवयवों की संख्या एक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक हो, उसे एकल समुच्चय बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है तीसरा नंबर, ठीक, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय जिसे फाइनाइट, फाइनाइट सेट्स बोलते हैं, फाइनाइट सेट्स, ठीक। ऐसा समुच्चय
अब देखो परिमित नाम से आ रहा है बच्चे, समझो देखो एक एक चीज समझ आएगी, जाइएगा नहीं। परिमित अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फाइनाइट। तो ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, परिमित हो, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, उसे क्या कहते हैं परिमित समुच्च। मतलब जिनके अवयवों की संख्या हम गिन सके उन्हें क्या कहते हैं परिमित समुच्च। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा समुच्च, ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, उन्हें क्या कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखो ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल देखो, ए बराबर है AEIOU, तो अवयवों की संख्या निश्चित है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी बराबर 1 2 3 4 5, अवयवों की संख्या बच्चों निश्चित है। ठीक है, अवयव कितने गिन सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, उन्हें क्या कहते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या कहते हैं फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, उन्हें क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अपरिमित समुच्चय। बच्चों क्या किसकी बात करते हैं, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, यहां से लिख रहा हूं मैं, अपरिमित समुच्चय का अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो इसके नाम से पता चला अपरिमित, अर्थात अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, इनफाइनाइट हो, या निश्चित ना हो, या अनलिमिटेड हो, जिसे गिन ना सके, उन्हें क्या कहते हैं अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो इसे लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बच्चों निश्चित ना हो, उन्हें कहते हैं इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण में लिखेंगे भैया, देखो जैसे 1 2 3 4 4 5 और ये चले जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये भी क्या हो गया अपरिमित समुच्चय हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे बी बराबर, बच्चे लिखेंगे बी बराबर कॉमा करके, दूसरा एग्जाम्पल बी बराबर लिखेंगे 1 3 5 7, ये भी क्या हो गया अनिश्चित समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया अनिश्चित समुच्चय हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया अनंत तक। गिन लोगे नहीं गिन पाओगे। ये क्या हो गया विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया, ये भी आप नहीं गिन पाएंगे। तो ये भी क्या हो गया बच्चों अपरिमित समुच्चय हो गया। आप जाइएगा नहीं, एक एक बात आपके समझ में आएगी। ठीक है, और नए आए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए और भी मिलता रहे बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया बच्चों अपरिमित समुच्चय हो गया। इसके बाद में आता है सम समुच्चय। क्या आता है बच्चों सम या समान समुच्चय, सम या समान समुच्चय, सम या समान समुच्चय, जिसे क्या बोलते हैं अच्छा सम या समान समुच्चय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं इक्वल सेट्स।
तो ऐसा समुच्च जिसमें ऐसे समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, समान हो, तथा अवयव भी कैसे हो, समान हो, उन्हें सम या समान समुच्च कहते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो और अवयव भी समान हो, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी कैसे हो, समान हो, क्या कहलाता है, सम या समान समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, सम या समान समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक सेट ए है 1 3 5, दूसरा सेट बी है बच्चों, तो इसमें कितना हो गया 3 5 1। देखो अवयव इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें भी अवयव 3 है, लेकिन देखो एक इसमें है तो एक इसमें है, 3 इसमें है तो 3 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है। तो देखो अवयव की संख्या भी क्या है, समान है, अवयव भी क्या है, समान है। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे समुच्चय को सम या समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, सम या समान समुच्चय कहते हैं। देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक इसको। ऐसे समुच्चय को सम या समान समुच्चय कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, गौर से देखो, इसके बाद में बात करते हैं समतुल्य समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। समतुल्य समुच्चय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की तो संख्या समान हो लेकिन अवयव समान ना हो, लेकिन अवयव समान ना हो, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तो समान हो लेकिन अवयव समान ना हो। ये जरूरी नहीं है कि अवयव समान हो, ठीक है। तो देखो ऐसे इसका उदाहरण देख लो। जैसे एक समुच्चय क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया 1 2 3 और दूसरा समुच्चय क्या हो गया, बी समुच्चय। इसमें लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दो, इसमें कुछ भी लिख दो। जैसे घोड़ा लिख दिया हमने, बंदर लिख दिया, हाथी लिख दिया, ठीक है, हाथी। देखो बच्चे देखो, इसमें अवयव, इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव, अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है, मतलब अवयव समान नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों, समतुल्य समान कहते हैं, जिसे इक्विवेलेंट समुच्चय कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब इसके बाद में बच्चों आता है, इसके बाद में अगला आता है समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय जिसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। आपको पता है यूनिवर्स माने क्या होता है, ब्रह्मांड। यूनिवर्स माने क्या होता है, ब्रह्मांड। तो सर्वात्रिक ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य सभी समुच्चय समाहित हो जाए, अन्य सभी समुच्चय क्या हो जाए, समाहित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं,
यूनिवर्सल सेट या सर्वात्रिक सेट्स समुच्चय बोलते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य समुच्चय समाहित हो जाएं, समाहित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य समुच्चय समाहित हो, समाहित हो उसमें, ऐसा समुच्चय अन्य समुच्चय क्या हो, समाहित हो, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य समुच्चय दिए गए हैं वो भी उनमें उनके भी अवयव हों, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। बच्चों देखो, जैसे हमने ए बराबर लिख दिया बच्चों 1 2 3, बच्चों बी बराबर क्या लिया हमने 2 3 4 5, बच्चों सी बराबर क्या लिया हमने 5 6 7, और बच्चों इनका यूनियन इस सर्वात्रिक समुच्चय निकालेंगे, यू बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3। बच्चों देखो 1 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, डबल बार समुच्चय की कंडीशन होती है, कोई भी अवयव डबल नहीं लिया जाता है, प्रत्येक अवयव का आए कितने बार भी वो लिया एक ही बार जाता है समुच्चय में। तो ये देखो कितने हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7, ठीक है, और इतने ही अंक दे रखे हैं। तो देखो ऐसा समुच्चय जिनमें ऊपर वाले दिए गए अवयव सभी समाहित हो गए, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय बोलते हैं। ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक समुच्चय बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक समुच्चय बोलते हैं, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और नेक्स्ट समुच्चय पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट समुच्चय पे चलते हैं बच्चों, कंप्लीमेंट्री समुच्चय। नेक्स्ट समुच्चय पे क्या करते हैं, पूरक समुच्चय, क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय, क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेट्स, कंप्लीमेंट्री सेट्स। बच्चों देखो कंप्लीमेंट्री सेट्स ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो क्या नाम है, यूनियन, मतलब उसके सर्वात्रिक समुच्चय में तो हो, लेकिन जो दिए गए समुच्चय हो उनमें उनमें से क्या हो, वो समुच्चय अवयव ना हो, ठीक है। एक बार हम समझा रहे हैं, देखो कंप्लीमेंट सेट क्या होता है, ठीक है, ऐसा समुच्चय, कंप्लीमेंट सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चय, जैसे कोई दिया गया कोई समुच्चय है, उसके अवयव उस समुच्चय में किसमें, उसके अवयव जो यूनियन वाला समुच्चय दे रखा हो, सर्वात्रिक समुच्चय दे रखा हो, उसमें तो हो, लेकिन उसमें बे अवयव ना हो, जो एक बार, चलो एक बार मैं एग्जांपल में बता रहा हूं आपके लिए। देखो ये क्या है, ए है, ए बराबर 1 2 3 दे रखे हैं, ए बराबर कितने दे रखे हैं 1 2 3, और यू बराबर कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों देखो अब ए का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री को देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश लिख दो, ए डैश लिख दो, या फिर ए बार लिख दो, या ए सी लिख दो, कंप्लीमेंट्री को इनसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो ए डैश से कर रहा है, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा u माइनस ए। अब u में से जो ए वाले अवयव हैं उन्हें कम कर दो, तो ए कंप्लीट सेट कितना हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, ए वाले अवयव कम कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 4 5 6। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंप्लीमेंट्री सेट्स हो गए, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री सेट्स हो गए। तो देखो कहने का मतलब है, ठीक है, ऐसा सेट्स जिसके, ऐसा सेट्स जैसे यूनियन वाला कोई सेट्स है जिसमें, ठीक है, एक जैसे एक अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव लिखे जा सके, यूनियन के बाकी सभी अवयव लिखे जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री सेट्स कहते हैं बच्चों, कंप्लीमेंट्री सेट्स कहते हैं। ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुके होंगे, आप इन सबका एक एक करके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात चलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। बच्चों क्या चलता है इसके बाद में, डिसजॉइंट सेट्स, क्या चलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स।
अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। तो बच्चों लिखेंगे, ठीक, यहां पे लिख रहा हूं मैं डिसजॉइंट सेट्स ही मिटा के। डिसजॉइंट सेट बच्चों एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी, आप जाइएगा नहीं, ठीक है। एक एक चीज अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो बच्चों इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, विसंगित समुच्चय क्या होता है? ये होता है विसंगित समुच्चय, विसंगित 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 समुच्चय, विसंगित समुच्चय जिसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या कैसी हो? अलग अलग हो। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या कैसी हो? अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों लिखेंगे इसमें ऐसे समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अलग अलग हो, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो बच्चों? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय कहते हैं या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो बच्चों? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो देखो इसमें बच्चों, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ए बराबर दे रखा है कितना? ए बराबर लिखेंगे 1 2 3, ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 2 3। और बी बराबर लिख लेंगे बच्चों, अगला साइड है, बी बराबर लिख लेंगे, ठीक है, ए बी सी। देखो अवयवों की संख्या अलग अलग है नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय बोलते हैं। और इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं अपने लोग, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर 5 आ जाए, अवयवों की संख्या कैसी हो? सेम नहीं हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय कहते हैं। इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों आता है उपसमुच्चय। क्या आता है? उपसमुच्चय। क्या आता है बच्चों? उपसमुच्चय। देखो ये लिखेंगे उपसमुच्चय, गौर से समझो बच्चों, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय जिसे बोलते हैं सब सेट्स, सब सेट्स, ठीक है। और सब सेट्स को लिखते हैं ऐसे बच्चों, इस तरीका से। सब सेट्स को लिखने का तरीका ये होता है, सब सेट का सिंबल होता है ये, ठीक, ये हो गया सब सेट्स का सिंबल, ठीक। तो ऐसा समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें ए के अवयव बी में भी हो, ए के अवयव किसमें हो? बी में भी हो। ऐसे समुच्चय जिनमें दोनों के अवयव एक दूसरे में हो, ठीक है। तो लिखेंगे इसे, देखो उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे कोई समुच्चय दे रखा है, देखो उदाहरण क्या है, एक समुच्चय ये दे रखा है 1 2 3 4। दूसरा समुच्चय बी बराबर भी ये दे रखा है 1 2 3 4। तो ये ऐसा क्या है? ए सबसेट है, ए सबसेट है बी, लिख देंगे ए सबसेट है बी। ये किसका है? बी का उपसमुच्चय है। या बी सबसेट है, बी सबसेट है ए, ठीक है। बी भी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। इसके बाद में आता है सुपर सबसेट। इसके बाद में क्या आता है बच्चों? सुपर सबसेट। उचित प्रॉपर क्या आता है? सुपर उचित प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जिसे उचित उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। बच्चों इधर देखो, क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट है जिसे बोलते हैं प्रॉपर सब सेट्स, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स। तो बच्चों देखो प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा।
ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अभी बताएंगे प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स देखो क्या होते हैं, और प्रॉपर सबसेट्स को भी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मान लो ए में अवयव है कितने बच्चों, 1 2। ए में अवयव कितने हैं, 1 2। और बी में अवयव कितने हैं बच्चों, 1 2 3। इसका सिंबल ये होता है, ये खाली ये सिर्फ, ठीक है, ये सिंबल होता है, इसका सिंबल से ये होता है प्रॉपर सबसेट्स का, प्रॉपर सबसेट्स का। तो आप लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट्स है बी का। क्या लिखेंगे बच्चों, ए जो है प्रॉपर सबसेट्स है किसका, बी का। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है बी का। क्या लिखेंगे, ए जो है प्रॉपर सबसेट्स है किसका, बी का। ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ए प्रॉपर सबसेट्स है किसका, बी का। ये आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। ये हो गया, अब ये आपके लिए बाकायदा एक चीज समझ में आ चुका होगा। अब प्रॉपर सबसेट्स ये आप इतना लिख लो जब तक। अभी और बात करते हैं आपके लिए, इसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट्स हो गया। ठीक, अब इसके बाद में होगा सुपर सेट, सुपर सेट। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अंग्रेजी में लिख देना है ये सुपर सेट्स, सुपर सेट्स। क्या होता है, सुपर सेट, सुपर सेट। ठीक, सुपर सेट्स की बात करते हैं, तो सुपर सेट को भी देखो बच्चों हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। तो वो सुपर सेट में क्या होता है, जैसे ए अवयव है तो ए के अवयव कितने, 1 2 3। और बी के अवयव कितने, तो सुपर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से, उल्टे इधर ऐसे करके। ठीक है, और बी के अवयव कितने हैं बच्चों, 1 और 2 है। तो इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, बी सुपर सेट है, बी बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसे लिखेंगे कैसे, ए सुपर सेट ऑफ बी, ए सुपर सेट ऑफ बी। ए सुपर सेट है किसका बच्चों, बी का। इसे ऐसे करके लिखेंगे ए सुपर सेट ऑफ बी। ये आपके लिए भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक समुच्चय और बचता है जिसे कहते हैं पावर सेट, घात समुच्चय बोलते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, पावर सेट्स, ये घात समुच्चय बोलते हैं। तो वो भी बता रहा हूं बच्चों आपके लिए, यहाँ पे बता दे रहा हूं घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, इसे घात समुच्चय बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये यहाँ पे ये घात समुच्चय, घात समुच्चय जिसे क्या बोलते हैं, घात समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट्स, पावर सेट्स बच्चों। क्या बोलते हैं, पावर सेट्स। तो बच्चों देखो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके सभी क्या हो, उपसमुच्चय हो, वो क्या कहलाते हैं, पावर सेट्स कहलाते हैं। जिसके उपसमुच्चयों की संख्या जितनी होती है वो सब क्या कहलाते हैं, पावर सेट्स कहलाते हैं। जैसे जैसे अभी बच्चों देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं उसका। एग्जाम्पल, कोई एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, 1 और 2 है। अब इसके कोई पावर समुच्चय निकाले, जैसे पीए पावर समुच्चय। ठीक है, पावर समुच्चय निकालेंगे तो ठीक है, पावर समुच्चय हमने क्या कहा, जितने उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या होती है, वही क्या होते हैं, पावर समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके पावर समुच्चय निकालेंगे बच्चों। देखो गौर से, पावर समुच्चय निकालते कैसे हैं। एक तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, पावर समुच्चय के अंदर 2, फिर क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, पावर समुच्चय हो गया। क्या हो गया, पावर समुच्चय। बच्चों यहाँ पे एन बराबर कितना है, 2 है। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं। देखो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर एन ए। मतलब ए में जितने समुच्चय होते हैं तो 2 की पावर 2 बराबर कितने, 4। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4। और जो उप समुच्चयों की 4 संख्या हो गई, यही क्या है, पावर ऑफ सेट्स है। यही क्या है, पावर ऑफ सेट्स है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें जितने उप समुच्चय होते हैं वही क्या कहलाते हैं, पावर ऑफ सेट्स कहलाते हैं। जिसके जितने उप समुच्चय होते हैं क्या कहलाते हैं, पावर ऑफ सेट्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, इसे सुपर सेट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसे सुपर सेट्स बोलते हैं। सुपर सेट का ये चिन्ह भी ये है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बाकायदा एक एक चीज समझ में आई होगी।
और कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और इसके बाद में हम इसकी क्रमबद्ध तरीके से बाकायदा सवाल करवाएंगे। आप देखते रहिएगा, एक एक चीज बाकायदा प्रॉपर आपके समझ में आएगी। ठीक है, क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।